बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही मोहतरम और मोअज़्ज़ज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसे कि तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। सूरतुल बकरा आयत नंबर 286। रोजा दीन इस्लाम का एक सुतून है और इसके बगैर किसी मुसलमान का दीन मुकम्मल नहीं होता। मोहतरम नाजरीन, इस वीडियो में बताया जाएगा कि वो कौन से 9 लोग हैं, अगर वो रोजा ना रखें तो उन्हें कुछ गुनाह नहीं होगा, यानी उन लोगों को रमजान में रोजा न रखने पर छूट है। हर मुसलमान मर्द औरत जो बालिग हो और अपने होशो हवास में हो, उस पर रमजान के रोजे फर्ज हैं, यानी उसके लिए पूरे महीने के रोजे रखना जरूरी है। और अगर वो उनकी फर्जियत से इनकार करता है तो वो काफिर है और बिला वजह रोजा छोड़ना गुनाह भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 9 ऐसे लोग भी हैं जिन्हें रमजान के महीने में रोजा न रखने की छूट है। ये 9 लोग रमजान के महीने में रोजा छोड़ सकते हैं। नंबर 1, बीमार आदमी। सबसे पहले इंसान जो रोजा छोड़ सकता है वो बीमार आदमी है। इंसान सख्त बीमार है तो ऐसे इंसान के लिए रोजा न रखने की छूट है। अगर ऐसा बीमार आदमी रोजे नहीं रखता है तो उस पर कुछ गुनाह नहीं। अब ये भी जान लीजिए कि ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें रोजा रखने की छूट है। हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर आम बीमारियों की बात नहीं हो रही है जो आम तौर पर नॉर्मल लोगों को होती है, जैसे कि अगर किसी के सर में दर्द हो, घुटने में दर्द हो गया हो और उसने रोजा छोड़ दिया तो ऐसा करना बिल्कुल जायज नहीं है। ऐसे लोगों को रोजा रखना जरूरी है। यहाँ पर बीमारियों से मुराद ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान की जान जाने का खतरा होता है। ये भी जान लीजिए कि वो कौन सी बीमारी है जिसमें जान जाने का खतरा होता है। अब ये भी जान लीजिए कि वो कौन सी बीमारी है जिसमें जान जाने का खतरा होता है। तो इस बात का कैसे पता चलता है कि अगर कोई माहिर डॉक्टर उसे ये कह दे कि अगर भूखे प्यासे रहे तो रोजा रखने से आपकी जान जाने का खतरा हो सकता है, या फिर डॉक्टर आपसे ये कहते हैं कि अगर आपने रोजा रखा तो आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी या फिर आपकी बीमारी और बढ़ जाएगी, तो ऐसी सूरत में रमजान के महीने में रोजा छोड़ना जायज है। लेकिन छोटी मोटी बीमारियों में रोजा छोड़ना जायज नहीं है। अब यहाँ पर अगर किसी ने अपनी बीमारी की वजह से रोजे छोड़ दिए हैं तो याद रखिए कि उसे इन रोजों को बाद में रखना होगा जब उसकी बीमारी दूर हो जाएगी, यानी कि जब इसकी बीमारी ठीक हो जाएगी तो उसको अपने छोड़े हुए रोजों की कज़ा करनी पड़ेगी। अगर किसी की बीमारी ऐसी है कि वो कभी ठीक ही नहीं हुई और उसका आखिरी वक्त आ गया, तो ऐसे में वो अपने घर वालों को वसीयत करे कि मेरे इतने रोजे छूट गए हैं और वो उनका फिदिया अदा करें। और फिदिया ये है कि हर रोजे के बदले एक मिस्कीन को दोनों टाइम पेट भर खाना खिलाए। नंबर 2, हामिला यानी प्रेग्नेंट औरत। दूसरे नंबर पर प्रेग्नेंट औरत है, यानी कि जिसके पेट में बच्चा हो। अगर ऐसी औरत को रोजा रखने पर उसको या उसके बच्चे को जान का खतरा हो तो ऐसी सूरत में वो रमजान के महीने में रोजे छोड़ सकती है। उस पर कोई गुनाह नहीं होगा। ऐसी औरत के लिए भी रोजा ना रखना जायज है। याद रहे कि ऐसी औरत भी अपने छोड़े हुए रोजे बाद में रखे, यानी कि जब उसकी सेहत ठीक हो जाए तो उसे भी अपने छोड़े हुए रोजों की कज़ा करनी होगी। और अगर कोई हामिला औरत है और उसका माहिर डॉक्टर उसे ये कह दे कि रोजा रखने से उसे या उसके बच्चे को कोई खतरा नहीं है, तो ऐसी औरत के लिए रोजा रखना जरूरी है। नंबर 3, ज्यादा बुढ़ापा होना, यानी तीसरा वो शख्स है जो अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में पहुंच जाए, यानी कि कोई शख्स बहुत ज्यादा बूढ़ा हो जाए। अगर कोई ऐसा शख्स है जो बुढ़ापे की वजह से अपनी जगह से उठ भी नहीं सकता, बैठ भी नहीं सकता और वो अपने बुढ़ापे की वजह से इतना कमजोर हो चुका है कि उसमें रोजा रखने की ताकत बिल्कुल नहीं है, तो ऐसा शख्स भी अगर रमजान के महीने में रोजे नहीं रखेगा तो उस पर कोई गुनाह नहीं होगा। तो ऐसे शख्स के लिए भी रोजा छोड़ना जायज है। लेकिन याद रखिए कि ऐसे शख्स के लिए फिदिया अदा करना जरूरी है। और अगर ऐसे शख्स में बाद में इतनी ताकत आ जाए और वो अपने आप को तंदुरुस्त महसूस करे तो उसे चाहिए कि अपने छोड़े हुए रोजे बाद में रख ले और उनकी कज़ा करे। लेकिन अगर कोई शख्स अपने बुढ़ापे की वजह से इतना कमजोर हो चुका है और सेहतमंद होने की कोई उम्मीद ही नहीं है तो उसके लिए रोजा मुआफ है, लेकिन उसे भी अपने हर रोजे के बदले फिदिया अदा करना पड़ेगा। और फिर भी यही है कि आप रोजे के बदले एक मिस्कीन को पेट भर 2 वक्त का खाना खिलाइए। नंबर 4, दूध पिलाने वाली औरत।
यहाँ पर ये बात भी वाज़ेह कर दें कि पहले जमानों में ऐसी औरतें हुआ करती थीं जो लोगों के बच्चों को दूध पिलाने का काम किया करती थीं, लोगों के बच्चों को अपने साथ ले जाया करती थीं और 2 या 2.5 साल तक बच्चों को दूध पिलाया करती थी और उन्हें दादियां कहा जाता था। ऐसी औरतों के लिए भी रमजान के रोजे न रखने पर छूट है, लेकिन चूंकि अब जमाना ऐसा नहीं रहा, लिहाजा ऐसी माएं जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, अगर उनका डॉक्टर उन्हें ये कह दे कि उनके रोजा रखने की वजह से उनके बच्चे को खतरा है, तो ऐसी माओं को भी रोजा छोड़ने पर कोई गुनाह नहीं है। लेकिन याद रखिए कि ऐसी औरत को भी बाद में अपने रोजों की कज़ा करनी पड़ेगी। नंबर 5, दीवाना शख्स, यानी 5वां वो शख्स है जिसका ज़हनी तवाज़ुन खराब हो चुका है और वो पागल हो गया है, दीवाना हो चुका है और अपने आपे से बाहर हो चुका हो और जो बहकी बहकी बातें करता हो और यूं अचानक बेहोश हो जाता हो, तो ऐसे लोगों को भी रोजा छोड़ना जायज है। यानी अगर ऐसा शख्स रोजा न रखे तो उस पर कोई गुनाह नहीं होगा, लेकिन ऐसे शख्स को भी चाहिए कि बाद में जब वो ठीक हो जाए तो अपने छोड़े हुए रोजों की कज़ा कर ले। नंबर 6, हैज़ो नेफास वाली औरतें, यानी ऐसी औरतें जिनके माहाना पीरियड्स चल रहे हो, वो हैज वाली औरतें हैं। और ऐसी औरतें जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया हो और अब तक उनका खून निकलना बंद नहीं हुआ हो, तो ऐसी औरतों को नेफास वाली औरतें कहते हैं। यहाँ पर ऐसी औरतों का रोजा रखना जायज नहीं है। यहाँ पर यह भी याद रखिए कि पहले बयान किए गए 5 किस्म के लोग अगर रोजा रख लेते हैं तो उनका रोजा कबूल हो जाएगा, लेकिन हैसो निफास वाली औरतें रोजा नहीं रख सकती। अगर वो रोजा रखेंगी तो उन्हें गुनाह होगा और उनका रोजा कबूल नहीं होगा। ऐसी औरतें जब बाद में पाक हो जाएं तो उनके लिए जरूरी होगा कि वो छोड़े हुए रोजों की गिनती पूरी कर लें। नंबर 7, सफर पर होना, यानी मुसाफिर होना। ऐसा इंसान जो हालत सफर में है तो उसके लिए भी रोजा न रखने की छूट है और रोजा न रखने पर उसके लिए कुछ गुनाह नहीं होगा। लेकिन ये बात भी जान लीजिए कि इस सिलसिले में सफर कैसा होगा, तो हम आपको बता दें कि जो सफर 80 किलोमीटर से ज्यादा हो और कम से कम 15 दिन के सफर की नीयत करके घर से निकला हो, तो ऐसे मुसाफिर शख्स के लिए रोजा न रखने पर छूट है। लेकिन जब उसका सफर खत्म हो जाए तो फिर उसके लिए रोजा रखना जरूरी हो जाता है। अब यहाँ पर यह बात काबिल जिक्र है कि अगर कोई शख्स सफर की हालत में है और वो ये कहे कि वो रोजा रखेगा क्योंकि उसका सफर आरामदेह है, तो ऐसा मुसाफिर सफर की हालत में रोजा रख सकता है और उसका रोजा हो जाएगा, सफर कर सकता है। लेकिन अगर रोजा न रखे तो उस पर कुछ गुनाह नहीं। नंबर 8, ऐसा शख्स जिसकी जान जाने का खतरा हो, यानी अगर कोई शख्स तलवार लेकर किसी के पास आ जाए और ये कहने लगे कि अगर तुम रोजा रखोगे तो मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा या तुम्हें मार डालूंगा, तो उसे अपनी जान का खतरा हो, तो ऐसे शख्स के लिए भी रोजा न रखने पर छूट है। लेकिन याद रहे कि ऐसे शख्स के लिए जब वो ऐसी सूरत हाल से बाहर निकल जाए और उसके लिए जान को कोई खतरा न हो, तो बाद में उसके छोड़े हुए रोजों की कज़ा लाजिम हो जाएगी और बाद में उसे अपने छोड़े हुए रोजे रखने पड़ेंगे। नंबर 9, नाबालिग बच्चा, यानी जैसे कि हम सभी जानते हैं कि रोजा हर बालिग इंसान पर फर्ज है कि वो अपने होशो हवास में हो, इस तरह रोजा नाबालिग बच्चे पर फर्ज नहीं है। अगर कोई नाबालिग बच्चा रोजा नहीं रखता तो उस पर कोई गुनाह नहीं होगा और उसे रोजा न रखने पर छूट है। लेकिन अगर कोई बच्चा 10 साल की उम्र को पहुंच जाए तो उसे चाहिए कि वो रोजे रखना शुरू कर दे, और अगर ऐसा बच्चा रोजे न रखे तो उसके घर वालों को चाहिए कि उस पर सख्ती करे और उसे रोजा जरूर रखवाए। अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ है कि तमाम मुसलमानों को अपने माह मुबारका के रोजे खुशू व खुजू के साथ रखने की ताकत और तौफीक मरहमत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाजरीन, आपसे दरखास्त है कि अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो बराह करम इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे तमाम इस्लामी और इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।